हिंदू, हम सब हिंदू। 50 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। जातियां मिटाने के लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, जातीय अहंकार को मिटाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। जय सिया राम। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आज से सनातन एकता पदयात्रा की हो रही है शुरुआत, जिसमें देश भर से साधु संत हो रहे हैं शामिल। यात्रा का मकसद है हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जातिवाद को खत्म करना, हिंदू समाज में एकता स्थापित करना। दिल्ली से वृंदावन तक धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हजारों साधु संत पदयात्रा में मौजूद। सनातन एकता पदयात्रा की शुरुआत से पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने यमुनोत्री में पूजा अर्चना की। और बड़ी खबर, बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा होनी है। दिल्ली के छतरपुर में मार्च की शुरुआत होगी। दिल्ली के छतरपुर से शुरू होगा मार्च। 16 नवंबर को वृंदावन में मार्च का समापन होना है। पदयात्रा में 40,000 श्रद्धालु शामिल होंगे। तो इससे पहले भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा कर चुके हैं। इस बार सनातन एकता पदयात्रा कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है जातिवाद को खत्म करना और एकजुटता लाना। 16 नवंबर को वृंदावन में मार्च का समापन होना है और इस पदयात्रा में करीब 40,000 श्रद्धालु शामिल होंगे। हिंदू एकता संकल्प बाबा की पदयात्रा, इस बारे में एक डिटेल अब आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि कहां से कहां तक इसकी शुरुआत हुई है। दिल्ली से यात्रा की शुरुआत होने ही वाली है और साथ ही इस बीच बता दें वृंदावन में यात्रा का समापन होगा। तो दिल्ली से वृंदावन यात्रा, मकसद देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जा रही है मांग और साथ ही जातिवाद के खिलाफ भी जागरूकता। प्रगति, इसके अलावा हिंदुओं से एकता की अपील की जाएगी। कितने लोग इसमें शामिल होंगे ये भी आपको बता देते हैं। 10 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है और करीब 40,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है, माफ कीजिए। और साधु संत यात्रा में शामिल होंगे ये बात भी कही जा रही है। हालांकि कई बड़ी हस्तियों को भी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए न्योता दिया गया है। लेकिन आपको बता दें थोड़ी ही देर में बस बाबा बागेश्वर का ये मार्च शुरू होने वाला है। उससे पहले तैयारियां कैसी हैं, देखिए सहयोगी शिवांग माथुर की ये रिपोर्ट। दिल्ली छतरपुर से लेके वृंदावन के बांके बिहारी तक की पदयात्रा, जो 150 किलोमीटर की पदयात्रा है, उसका शंखनाद, उसका शुभारंभ आज दिल्ली के छतरपुर मंदिर से होने जा रहा है। माता कात्यायनी के मंदिर से ये यात्रा शुरू होके हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तमाम जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, इसके अलावा जो आमजन हैं, क्राउड को आप देख सकते हैं। भीड़ जो है वो अभी सुबह से ही आना शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स हो या फिर दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां हो, उनको जगह जगह तैनात किया गया है। और यहाँ पे जो श्री बागेश्वर बालाजी के जो लोग हैं, वो लोग भी धाम से यहाँ पे पहुंचे हैं और यात्रा में तमाम जो सनातन के लोग हैं और उनको लेकर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ से करीब 11 से 12 बजे के आसपास जो समय निर्धारित हुआ है वो निकलेंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं और सनातन एकता पदयात्रा को पूरे देश की यात्रा है। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद ने खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा, बीटा या वर्तमान में जेन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। और इस बीच आपको बता दें, इसी यात्रा को देखते हुए कई खास लोगों को भी इसके लिए न्योता दिया गया है। बाबा बागेश्वर के मेहमान, क्योंकि जिस तरीके से साधु संत इसमें शामिल हो रहे हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज, इसके अलावा जया किशोरी, साथ ही इंद्रेश उपाध्याय और देवकी नंदन ठाकुर भी।
इसके अलावा योगेश्वर बालक दास महाराज और साथ ही राजेंद्र दास महाराज, महंत राजू दास और चिन्मयानंद बाबू। इसके अलावा वीआईपीज की अगर और बात की जाए तो संजय दत्त, द ग्रेट खली, अक्षरा सिंह, मनोज तिवारी, विजयेश्वर लाल पवार और साथ ही राजपाल यादव और सुनील ग्रोवर को भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। लेकिन सनातन एकता पदयात्रा को लेकर ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि पदयात्रा जातीय अहंकार को मिटाने के लिए है। हम जातियां मिटाने के लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, जातीय अहंकार को मिटाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। हम जातिवाद के खिलाफ हैं, जातियों के खिलाफ नहीं है। हम अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई के खिलाफ हैं। हम इस देश में समानता चाहते, हम इस देश में एकता चाहते, हम इस देश में अंगड़े और पिछड़े में दंगा नहीं गंगा बहाना चाहते। हम सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर हम सबका एक है, हम सब भारतीय हैं, भारत हमारा है। जब भगवान ने हमको बनाने में एक जैसा खून दिया तो हम आपस में लड़ करके बड़े छोटे बनकर के क्यों मरें? क्यों ना हम भारत के लिए लड़ें, क्यों ना हम सनातन के लिए लड़ें, ताकि भारत हमारा विश्व गुरु बने। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आरोप लगाया है कि देश में कुछ लोग गजवाए हिंद का नारा लगाते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। सुनिए। इस देश में कुछ लोग गजवाए हिंद के नारे देते, इस देश में कुछ लोग सरतन से जुदा के नारे देते, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे देते। 1947 में भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान बना एक विशेष मजहब की मांग पर। जब विशेष मजहब की मांग पर पाकिस्तान बन गया तो शेष बचे हुए हिंदुस्तान को, जहां 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, उसे हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। ये हम विचारों पर भी